नमस्ते दोस्तों, हाई यील्ड इंटरडे ट्रेडिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो स्ट्रैटेजी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड, ठीक है। पर उस एक इंडिकेटर को हम लोग 3 बार यूज़ करेंगे। वजह यह है कि हम लोग को ज़्यादा कॉन्फर्मेशन मिलेगा। अगर आप चाहो तो एक ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तीनों सुपर ट्रेंड्स यूज़ कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फर्मेशन मिले कि आप उस ट्रेड में घुस सकते हो, ठीक है। तो आते हैं रूल्स पे। पहला रूल ये है कि आप लॉन्ग पोजीशन तब बनाओगे जब तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस जो कि हरे होंगे वो कैंडल स्टिक्स के नीचे होंगे, ठीक है। आप शॉर्ट पोजीशन तब बनाओगे जब तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस जो कि लाल होंगे वो कैंडल स्टिक्स के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये 2 रूल्स आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ले चलता हूं ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो जो भी आप यहाँ पे बाएं तरफ देख रहे हैं, इन्फ्राटेल, बीपीसीएल, इन्फी और सन फार्मा, ये चारों स्टॉक्स मैंने यहाँ से लिए हैं जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्क्राइब किए थे। ये वो जगह है जहाँ से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चूज़ करते हैं, ठीक है। तो गेनर्स में इन्फ्राटेल, बीपीसीएल, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसी तरह लूजर्स में से इन्फोसिस, सन फार्मा, पीएनबी है, टोरेंट फार्मा है। तो ये सब आप सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इन्फ्राटेल पे और मैं अपना स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सुपर ट्रेंड ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, क्योंकि वो सबसे पहला चीज़ होगा जो हमें करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टडीज़ में जाओगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सुपर ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे क्लिक कीजिए और पहला वैल्यू जो है वो 7 और 3 रहेगा। डन पे क्लिक कीजिए। फिर से आप स्टडीज़ पे जाइए, सुपर ट्रेंड पे जाइए और इस बार 10 और 3 रहेगा वैल्यू और डन पे क्लिक कीजिए। और तीसरी बार फिर से स्टडीज़ में जाइए, सुपर ट्रेंड में जाइए और इस बार 11 और 2 रहेगा हम लोग का वैल्यू और डन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस आपको दिख रहे हैं, तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस, 1 2 3, ये तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस हैं। तो रूल के हिसाब से जैसे कि मैंने कहा, हम लोग लॉन्ग पोजीशन तब लेंगे या फिर हम लोग बाय तब करेंगे जब तीनों हरे सुपर ट्रेंड लाइंस कैंडल स्टिक्स के नीचे हो, और हम लोग शॉर्ट या फिर सेल तब करेंगे जब ये तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस जो कि लाल होंगे वो कैंडल स्टिक्स के ऊपर होंगे। ये जो उदाहरण है ये लॉन्ग या फिर बाय का उदाहरण है, ठीक है। तो ये है शुक्रवार का दिन, ठीक है, 18 अगस्त। तो पहला वाला जो कैंडलस्टिक हमें मिला वो काफ़ी लंबा ग्रीन था, राइट। और उसी कैंडलस्टिक में ही हम लोग को सुपर ट्रेंड ने इशारा दे दिया कि हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। तो आप दूसरे या तीसरे कैंडल में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो या तो सबसे ऊपर वाला सुपर ट्रेंड लाइन रहेगा या फिर पहले और दूसरे वाले सुपर ट्रेंड लाइन के बीच में रहेगा, ठीक है। वजह यह है कि इन कैंडल स्टिक्स का आदत ये होता है कि ये लोग नीचे आके ये पहला वाला जो सुपर ट्रेंड लाइन है उसको छू के फिर से वापस चले जाते हैं। तो अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो पहले वाला सुपर ट्रेंड लाइन रहेगा तो आप ट्रेड से बाहर आ जाओगे, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा उससे नीचे रखिएगा, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस। और आप एग्जिट तब करोगे जब आपको ये लाल वाला एरो मिलेगा, ठीक है। तो अभी सोचो कि आपने यहाँ पे भी एंट्री की, सबसे ऊपर भी एंट्री की, ठीक है, जो कि है 388, ठीक है। आप 388 पे एंट्री किए और सोचो कि आप यहाँ पे 391 जब पहुँचा आप निकल गए, ठीक है। 3 रुपए का प्रॉफिट काफ़ी होता है एक 350 या 400 रुपए वाले स्टॉक के लिए इंट्राडे में, ठीक है। चलो मान लो कि आप यहाँ पे नहीं निकले, आप वेट किए, आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर रहे हो सुपर ट्रेंड लाइन की थोड़ा सा नीचे, ठीक है। आप आराम से ट्रेड में बैठे रहे और यहाँ देखिए ये डेज हाई था पहले, यहाँ इस कैंडल ने डेज हाई को क्रॉस किया और फिर ऊपर गया। तो ये ऊपर गया ऑलमोस्ट 393 रुपीज़ तक, ठीक है। और कुछ देर बाद हमें ये लाल वाला एरो मिल गया और यहाँ पे हम लोग एग्जिट ले लिए, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक है,
ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं जो कि बीपीसीएल का है, बड़ा कर लेता हूं, और यह है बीपीसीएल। ओके, तो आपको ये ध्यान, हाँ, और एक रूल ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि जो ये ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, वो अगर आप फ्राइडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये सिग्नल जो है वो फ्राइडे को ही मिलना है, ठीक है। अगर आपको ये सिग्नल थर्सडे को मिल रहा है और ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो आप उससे दूर ही रहो, वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि ये वाला लाल जो है, तीनों रेड सुपर ट्रेंड लाइंस जो हैं वो ऊपर हैं, जो कि हमें शॉर्ट जाने का इशारा कर रही हैं, ठीक है। और जब ये दिन शुरू हुआ फ्राइडे का, उस दिन भी पहले एक दो कैंडल के लिए ये तीनों सुपर ट्रेंड ऊपर ही थे, तो इसमें हम लोग शॉर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो गुरुवार को हुआ है, वो शुक्रवार को नहीं हुआ है, ठीक है। शुक्रवार को ये वाला सिग्नल जनरेट हुआ है, हरा वाला, तो हम लोग इसमें लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें लॉन्ग जाएंगे। सोचिए कि आप तीसरे वाले कैंडल में लॉन्ग गए, जो कि है 495 रुपीज़। 495 रुपीज़ से आप ट्रेड में तब तक रहोगे जब तक आपको एक लाल एरो ना मिल जाए, राइट। तो यहाँ 506 रुपीज़ या 507 रुपीज़, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, जो कि काफ़ी अच्छा है इंट्राडे के लिए, ठीक है। अभी ये था लॉन्ग का एग्जाम्पल। अभी मैं आपको शॉर्ट का एग्जाम्पल बोलता हूँ, जिसमें आप स्टॉक को बेचोगे, ठीक है। तो बड़ा कर लेता हूँ मैं अपना ग्राफ, ठीक है। ये है, देखिए, ये है इन्फोसिस, शुक्रवार का ग्राफ है ये। टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है, ठीक है। मैं हमेशा 5 मिनट यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी 5 मिनट का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल सिग्नल हम लोग का जनरेट हुआ शुक्रवार को, पहले कैंडल में ही, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो दूसरे या तीसरे कैंडल में घुस सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों सुपर ट्रेंड के जो लाल लाइन्स हैं वो ऊपर हैं, ठीक है। रूल के हिसाब से अगर तीनों सुपर ट्रेंड लाल वाले लाइंस ऊपर हैं तो हम लोग उसमें शॉर्ट जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे शॉर्ट गए 969 पे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस बराबर आप लगा दिए, ठीक है, और आराम से बैठे रहे, और ये बंदा जो है यहाँ तक गिरा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जिट करना है तो आप ये जो हरा वाला एरो जब मिला है आपको, तब आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपका प्रॉफिट यहाँ से लेके 900, सोचो कि 60 भी ले लो, 960 से लेके 910 ले लो, 50 रुपये का प्रॉफिट। एक 900 रुपये के स्टॉक में 50 रुपये का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि आप रूल्स अच्छे से फॉलो करो। वही अगर मैं आपको सन फार्मा का दिखाऊं, तो हम लोग देखते हैं उसमें सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ है, शुक्रवार के ग्राफ में। ओके, सन फार्मा का भी जो सिग्नल है वो लाल कलर का, वो भी फ्राइडे को ही जनरेट हुआ है। तो और तीनों के तीनों जो लाल वाले सुपर ट्रेंड लाइन्स है वो भी ऊपर हैं, तो ये हम लोग को कॉन्फर्मेशन देती हैं कि हम लोग इसमें शॉर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो सोचो आप यहाँ पे शॉर्ट गए 481 पे, और यहाँ पे जब तक आपको हरा एरो नहीं मिल जाता आप रुक सकते हो। तो जैसे ही आपको हरा एरो मिलता है आप निकलते हो, तो आपका प्रॉफिट होगा 481 रुपीज़ से लेके 470 पकड़ लो, ठीक है। एक 10-11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको 450 या 470 वाले रुपए वाले स्टॉक में, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। आप बस इतना ध्यान में रखिएगा कि आपके रूल्स जो हैं, आप रूल्स ना तोड़ें, ठीक है, जो भी रूल्स मैंने बोला है। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी डाला हुआ था शायद जनवरी या फरवरी में, वो मेरे यूट्यूब में भी है। तो जो बंदे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, और जो बंदे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी वाला वीडियो देखें, ठीक है। पर इतना ध्यान में रखिएगा कि जो भी रूल्स बोला गया है वो रूल्स ना तोड़ें, आप श्योरली प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में कुछ और स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा जो कि आप लाइफ मार्केट में यूज़ करके कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।